दोस्तों नमस्कार। आशा आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस चैनल पे मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस स्टोरी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मेरे जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो मेरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है माइंड की, उसको बहुत हाईली पॉजिटिव किया और मुझे एक नई सीख मिली लाइफ में कि किस तरह दोस्तों एक जो बड़ा इंसान है दोस्तों आज टॉप पे जो पहुँचा है, ही डिज़र्व इट। हमें लगता है ज़िंदगी में कि जो आज कामयाब हैं उनकी किस्मत अच्छी थी, उनको अच्छे मौके मिल गए। लेकिन हमेशा याद रखिए दोस्तों, किस्मत आपको सिर्फ मौके देती है, लेकिन कामयाबी आपको मेहनत करने से मिलती है। लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो सिर्फ किस्मत के बल पे मिलियनर, बिलियनर या हाईली सक्सेसफुल हुआ हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्हें किस्मत ने मौका दिया, उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ सेक्रीफाइस किया, एंड दे आर हाईली सक्सेसफुल टुडे। तो दोस्तों जो आज सक्सेसफुल है, ही डिजर्व दैट पोस्ट, वो उस पोस्ट को डिजर्व करता है। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज की कहानी, आपकी स्टोरी आज को सुनाता हूँ। दोस्तों ये स्टोरी है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान है दोस्तों। वो अमीर ऐसे ही नहीं बने दोस्तों, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत कुछ सीखा है लाइफ में दोस्तों। तो दोस्तों उनकी एक स्टोरी में इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि इलॉन मस्क की कंपनी में एक जो HR डिपार्टमेंट में हेड थी, जो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करती थी, उनका एक बार विचार हुआ कंपनी को छोड़ने का। हो सकता है उनको किसी और कंपनी से बड़ा ऑफर मिला हो, हाई पे आउट मिला हो कंपनी में, दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों उन्होंने अपना रिज़ाइन लेटर इलॉन मस्क को दिया और कहा कि सर आई वांट टू लीव योर कंपनी, आई वांट टू गिव रिज़ाइन। तो दोस्तों कभी भी याद रखिए, लाइफ में कोई भी सिचुएशन सामने तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा सोचिए, हैव पेशेंस, हैव गिव टाइम, सम टाइम टू दैट सिचुएशन। दोस्तों इलॉन मस्क ने 2 मिनट सोचा और उसके बाद कहा कि मैं काम तुम्हें कहता हूँ, अगर वो काम तुम कर लोगी तो तुम रिज़ाइन कर देना। उसने कहा जी सर बिल्कुल, कोई भी काम आप कहें मैं ज़रूर कर सकती हूँ। तो इलॉन मस्क ने उसको 10 लाख रुपए दिए दोस्तों। 10 लाख रुपए देकर उसको कहा कि तुम जाओ और 1 महीने की छुट्टी मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ, कोई सैलरी नहीं कटेगी, और पूरी दुनिया में घूम कर आओ जो तो जगह तुम्हें सबसे अच्छी लगती है। दोस्तों आप जिज्ञासु होंगे, क्यूरियस होंगे कि एक इलॉन मस्क अपना एक तो 10 लाख रुपए उसे दे रहा है, प्लस 1 महीने के लिए छुट्टी दे रहा है और सैलरी नहीं काट रहा, तो वो बेवकूफ़ है जो अपना नुकसान कर रहा है। लेकिन दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको लास्ट में मैसेज का पता चलेगा। तो दोस्तों वो जो एम्प्लॉय थी, वो फीमेल एम्प्लॉय थी, बहुत खुश हो गई कि वाह ये तो ऐसा मालिक कहाँ मिलेगा। तो उसने 10 लाख रुपए लिए दोस्तों और वहाँ से अपनी छुट्टी बुक करके और 1 महीने के लिए निकल गई। दोस्तों वर्ल्ड में जहाँ भी उसकी इच्छा थी वो घूमी फिरी, देखा, सारी चीज़ों को उसने समझा। और दोस्तों जब वो वापस 1 महीने बाद आई तो उसके बाद इलॉन मस्क ने उनके हाथ में उनका रिज़ाइन पकड़ाया और कहा कि अब तुम जा सकती हो। दोस्तों बहुत हैरान थी कि इलॉन मस्क ने ऐसा क्यों कहा। उसने पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि मैं देख रहा था कि 1 महीने तुम्हारे बिना कंपनी चल सकती है, नहीं मेरी कंपनी चल सकती है, सो तुम अब जा सकते हो, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इस तरह से इस कहानी का ये मैसेज था कि वो इतना टैलेंटेड माइंडेड बंदा था, उसने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया कि नहीं तुम मत जाओ, तुमने इतना काम संभाल रखा है और तुम्हारे जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा उसको, बस 1 महीने के लिए कहा कि आप जाओ, पैसे भी दिए और घूम करवाई। उस 1 महीने में उसने किसी भी तरह से, चाहे वो दूसरा बंदा रखा, चाहे मतलब मैनेज किया, देखा कि उस इंसान के बिना जो HR डिपार्टमेंट में मैनेज हो पाएगा नहीं, कंपनी में कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं आती, परेशानी तो नहीं आई। फिर 1 महीने में जब उसने देख लिया कि नहीं उसके बिना भी कंपनी मैनेज हो रही है, सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, देन ही गेट कन्फर्म्ड कि अगर यहाँ से चली भी गई तो द कंपनी विल नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल। और दोस्तों जब वो आई तो बड़े ही प्यार से उसने रिज़ाइन लेटर उसके हाथ में थमाया और कहा कि नाउ यू कैन रिज़ाइन फ्रॉम दिस कंपनी। तो दोस्तों इससे पता लगता है उसकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इलॉन मस्क की जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की पावर है, वो कितनी हाईली डेवलप्ड है। दोस्तों ये कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इससे हमें सीख मिलती है, 2 सीख मिलती है दोस्तों। कभी भी लाइफ में किसी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट ना करें। आप इस चीज़ को, मैंने भी अपनी लाइफ में अपनाया दोस्तों और प्रैक्टिकल रिजल्ट देखे कि कभी भी किस सिचुएशन में, कहते हैं ना कि एक चुप 100 बोलने वालों को हरा देता है। सबके पीछे पर्पज़ एक ही है कि कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी नेगेटिव हो, कोई सामने कितना ही बोल रहा हो, लेकिन तुरंत रिएक्ट मत करो। 30 सेकंड के लिए रुको, सोचो समझो, क्योंकि एक शांत दिमाग एक सही निर्णय ले सकता है। आप उस वक्त देन यू कैन टेक अ गुड डिसीजन दैट व्हाट शुड बी डू राइट नाउ, व्हाट शुड बी से राइट नाउ, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उस 30 सेकंड में आपका दिमाग सही डिसीजन लेगा। आप सही डिसीजन लेकर सही एक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे एंड डेफिनेटली कोई बड़ी
गलती होने से बच जाएगी। तो दोस्तों इस कहानी का ये सबक है कि लाइफ में कभी भी तुरंत रिएक्ट ना करें, और कोई भी सिचुएशन हो किसी भी इंसान को पहले समझें, सोचें, सिचुएशन को समझने के बाद ही कोई डिसीजन लें। चलिए दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।